हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आपको जिस चैप्टर का इंतज़ार था और जिस चैप्टर से मैक्सिमम बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, उस चैप्टर को आज हलवा बनाएंगे। तो हाँ, क्लास टेंथ मैथ्स का चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 6 है। उस चैप्टर का नाम क्या है? ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज। इसके एक्सरसाइज 6.1 है, एक्सरसाइज 6.2 है, एक्सरसाइज 6.3 है। देखो, हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन बता देंगे। देखो, एक्सरसाइज 6.1 है, थोड़ा सा बेसिक लेवल चीज़ें समझोगे आप। क्या चीज़? 6.1 है, बेसिकली समझोगे। एक्सरसाइज जो 6.2 है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट सीखोगे, बहुत अच्छे लेवल की। एक्सरसाइज 6.3 है ना, टॉप लेवल का क्वेश्चन कराएंगे। इस दो चैप्टर को बहुत बारीकी से तुम्हें समझाएंगे। तो 1 बाय 1 यानी एक वीडियो में एक ही एक्सरसाइज को बताया जाएगा। यानी आज के सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं? क्लास 10th का जो मैथ है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, एनसीईआरटी जो सीबीएसई बोर्ड का जो एनसीईआरटी है ना, उसका एक्सरसाइज 6.1 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। क्लियर है? राइट। चलो, कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सामने खड़ा हूं, तुमको एक एक चीज, छोटे से छोटे कंसेप्ट को बता के जाऊंगा। राइट। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर की एक थोड़ा सा ट्रिक पॉइंट समझ लेते हैं। आप कहोगे कि भैया कंग्रुएंट का मतलब, तो शॉर्ट में समझो, कंग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कंग्रुएंट का मतलब है कि दो फिगर, अगर समझो तुम्हारे पास दो फिगर है, दो शेप्स है, तो कंग्रुएंट होने के लिए उस दोनों फिगर का क्या होना चाहिए? शेप क्या होना चाहिए जी? शेप क्या चीज? शेप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। चीजें याद रखो, शेप सेम होना चाहिए। और साइज क्या चीज? साइज में और मे नॉट बी। साइज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। साइज में और मे नॉट बी। ठीक है, मे और मे नॉट बी। राइट। क्या चीज? सेम। ठीक है, अब इसको ध्यान देखो। अब आप कहोगे कि भैया एक सेकंड ठहर जाना, ये चीजें उसकी है, सिमिलर वाला के। एक सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पे आ जाइएगा जरा। अब देखो, ये वाला इसका है, ये वाला इसका है, सिमिलर का। ठीक है, थोड़ा सा देखो। राइट। अब आप कहोगे कि भैया सिमिलर के लिए शेप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। शेप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। लेकिन इसका साइज सेम और सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब भैया कंग्रुएंट के लिए देखो, कंग्रुएंट के लिए इसमें शेप भी सेम होना चाहिए। क्या चीज? शेप भी सेम होना चाहिए। और साइज भी क्या होना चाहिए? साइज भी क्या होना चाहिए? सेम हो चाहिए। अब देखो, आप कहोगे कि भैया इसका एग्जाम्पल शॉर्ट में बताता हूं। इसका एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो हम कह देते हैं कि मान लो ये भी सर्कल है, दो शेप्स है आपके पास। इस सर्कल का भाई साहब, इसका भी रेडियस r है और इसका भी रेडियस क्या है? r है। हम कह रहे हैं कि इसका शेप कैसा दिख रहा है? बोलो भाई, ये भी सर्कल है, ठीक है, ये भी सर्कल है, तो मतलब शेप क्या हो गया भाई? शेप क्या हो गया? इसका भी और इसका भी क्या हो गया? शेप तो सेम हो गया। और साइज भाई देखो जरा, साइज भी क्या हो गया? सेम हो गया। इसका भी अगर 2 है, इसका भी 2 है, इसका 5 है, इसका 5 है, मतलब रेडियस r है। एग्जाम्पल हो गया। अब आप कहोगे कि सिमिलर होने के लिए शेप तो सेम होना चाहिए, लेकिन साइज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आप कहोगे कि भैया एग्जाम्पल दे दो। अब हम कहते हैं कि भाई यहां पे भी एक सर्कल ले लेते हैं, इसका रेडियस r1 है, और यहां पे भी एक सर्कल ले लेते हैं, इसका भी रेडियस क्या चीज है? r2 है। तो आप कहोगे हमको सिमिलर होने के लिए शेप सेम होना चाहिए। तो देखो ना, ये भी गोला है, मतलब ये भी सर्कल है, ये भी गोला है, ये भी सर्कल है, मतलब शेप तो सेम मिल गया, लेकिन साइज सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आप कहोगे कि भैया साइज हो सकता है,
तो साइज यहां पे क्या है, यहां पे देखो साइज यहां पे R1 है, यहां मतलब 2 है, तो यहां R2 है, यहां पे 3 है, राइट। मतलब साइज क्या है, डिफरेंट है। मतलब इसको क्या बोलेंगे, सिमिलर ट्रायंगल। समझ में आ गया, सिमिलर ट्रायंगल। थोड़ा मोड़ा आप कंग्रुएंट के बारे में और सिमिलर के बारे में समझ में आ गए। सिमिलर और कंग्रुएंट डिसाइड करने के लिए 2 फिगर चाहिए, समझ रहे, फिगर 1 फिगर 2, फिगर 1 फिगर 2। क्लियर है। अगला स्लाइड पे बढ़ते हैं, यानी कि डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 है। अब देखो इस क्वेश्चन 1 में क्या बोला जा रहा है, टोटल 3 क्वेश्चन है। देखो जरा, क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है। तो क्वेश्चन 1 ये वाला है। क्वेश्चन 1 क्या बोला जा रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। भाई साहब इस क्वेश्चन देखो कितना है, क्वेश्चन 1 का 1 2 3 4 है। अब बोल जा रहा है कि भाई इस गैप को आपको फिल करना है ये वाला डेटा से, दिया हुआ है ऑप्शन से। अब आप कहोगे कि ऑल सर्कल आर कंग्रुएंट होते हैं या सिमिलर। भाई सभी सर्कल कंग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं, तो हम कहते हैं कि यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, सिमिलर। अब कैसे, कंग्रुएंट क्यों नहीं, आ जाओ। हम कहते हैं कि मान लो आपके पास 2 सर्कल है, 2 सर्कल है, तो ये भी सर्कल है, तो इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस क्या है, R2 है। तो आप कहोगे कि भाई साहब इसमें शेप तो सेम है। भाई शेप क्या हो गया, सेम हो गया, शेप सेम यहां भी हो गया, इस भी सर्कल का शेप क्या हो गया, सेम हो गया, सेम हो गया। लेकिन साइज देखो, साइज देखो, साइज देखो, यहां पे शेप क्या हो गया, सेम हो गया, शेप क्या हो गया, सेम हो गया। लेकिन अगर साइज की बात कहोगे तो भाई साइज यहां डिफरेंट है, तो भाई कंग्रुएंट नहीं होगा, सिमिलर होगा। ठीक है। उसी तरह से इस क्वेश्चन को समझ लिए। दूसरा नंबर, ऑल स्क्वायर आर कंग्रुएंट और सिमिलर, इसी के जैसा ये भी है। आप कहोगे कि भाई साहब अगर हमारे पास मान लो 2 स्क्वायर्स है, 2 स्क्वायर ले लूं। भाई देखो स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर मान लो, रेक्टेंगल मत मानना। ऑल स्क्वायर्स आर, तो हम कहते हैं कि भाई इसका भी एंगल क्या है, सेम है, यहां भी 90 90, इसका भी 90 है, इसका भी 90 है, इसका भी 90 है। आप कहोगे कि ये वाला लेंथ कितना है, b है, इसका भी b है, इसका भी b है, चाहे b मान लो। अब इसका क्या है, a है, इसका क्या है, a है, इसका क्या है, a है, a है। तो आप कहोगे कि भाई शेप तो सेम है, भाई शेप तो सेम है, शेप तो सेम है, लेकिन साइज देखो, यहां पे b है यानी 2 है चाहे 5 है, यहां पे देखो 8 है चाहे 10। तो आप कहोगे कि भैया कंग्रुएंट नहीं होगा, ये भी क्या होगा, सिमिलर होगा। तो यहां भी आपको क्या आंसर आ जाएगा, फिलिंग के सिमिलर। अब तीसरा नंबर देखो, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और ऑप्शन में दिया हो गया क्या चीज, आइसोसेलस और इक्विलेटरल। देखो आइसो का मतलब 2 साइड्स, आइसो का मतलब 2 साइड इक्वल, और इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है, तीनों साइड्स। हेलो, इक्विलेटरल का मतलब देखो, इसको मिटा दे क्या, चाहे छोड़ दो। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है कि तीनों साइड्स, तीनों साइड्स, ये साइड तीनों इक्वल और इसके एंगल भी इक्वल। तो आप कहेंगे कि भाई आइसोसेलस नहीं होगा, इक्विलेटरल होगा। तो यहां पे क्या फिल करोगे आप, इक्विलेटरल। क्या चीज, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, आर सिमिलर। इक्विलेटरल ट्रायंगल आर क्या चीज, सिमिलर। तो आप कहोगे कि भैया एक और डायग्राम होगा ना, हाँ यहां भी 60 है, यहां भी 60 है, यहां भी 60, यहां भी 60। देखो साइड्स देखो, ये साइड्स इसके, ये साइड इसके, ये साइड इसके, और एंगल्स करस्पॉन्डिंग साइड्स करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट, सिमिलर। अब देखो चौथा नंबर थोड़ा सा समझना। चौथा नंबर में क्या बोला जा रहा है कि 2 पॉलीगन्स, ध्यान से समझो, 2 पॉलीगन्स, भाई 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। तो उसके क्या क्या चीजें आपको देखना है सिमिलर के लिए, 2 पॉलीगन। तो हम कहते हैं कि 2 पॉलीगन ले लेते हैं। मैं कहता हूं कि भाई 2 पॉलीगन का मतलब इनक्लोज्ड, डायरेक्ट कहो कि क्लोज्ड फिगर। उस क्लोज्ड फिगर में किसको कहते हैं, मिनिमम 3 साइड्स चाहिए, मिनिमम 3 साइड्स और मैक्सिमम कितना भी, राइट। तो आप कहोगे कि भाई क्लोज्ड फिगर हमने ले लिया, समझो भाई यहां पे हमने 2 स्क्वायर्स ले लिया, ठीक है, 2 स्क्वायर्स ले लिया। ये पॉलीगन्स है ना,
भाई मिनिमम 3 साइड चाहिए, तो 1 2 3 साइड, एक अगला 4 साइड, तो इसमें भी 4 साइड। तो आप कहोगे कि भाई 2 पॉलीगन तो हमने ले लिया, क्लियर, 2 पॉलीगन ले लिया, अब सेम नंबर ऑफ साइड्स ले लिया। भाई इसमें भी 4 साइड, इसमें भी 4 साइड हमने ले लिया। भाई साहब यहां भी 90, यहां भी 90, यहां भी 90, इसका भी 90, यहां भी 90, यहां भी 90, क्लियर। तो अब देखो ये सिमिलर होने के लिए इसका और इसका क्या क्या मैचिंग करना पड़ेगा। देखो पहला में बोला जा रहा है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या होना चाहिए, इक्वल। भाई तुम अगर 2 पॉलीगन्स लिए हो तो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल की बात किया जा रहा है, तो एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल, इक्वल। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल। क्या चीज, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब कि रेशियो में, रेशियो में। अगर मान लो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो इसका हो जाएगा 2 2 2 2। तो देखो ना, आप कहोगे कि भाई साइड्स का रेशियो क्या आ जाएगा, 1/2 1/2। क्या चीज, ये सब आपस में। अब देखो जरा, 2 पॉलीगन्स सेम नंबर साइड्स को सिमिलर करने के लिए उसका एंगल इक्वल होना चाहिए और उसका साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इतनी सी बात क्लियर है। तो अभी आपने क्वेश्चन 1 को कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन 2 पे आ जाओ, क्वेश्चन 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन 2 में बोला जा रहा है गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर्स ऑफ क्या चीज, सिमिलर फिगर। अरे भाई सिमिलर फिगर का 2 एग्जांपल देना है, तो हम कहते हैं कि ये भाई सर्कल ले लेते हैं, सर्कल लेते हैं। भाई देखो इसका भी कितना है, रेडियस आर, इसका भी रेडियस कितना है, आर है, ठीक है। हम कह देंगे कि भाई साहब हमने पहला सर्कल ले लिया, एग्जाम्पल पहला हमने ले लिया, एग्जाम्पल दूसरा में आप स्क्वायर ले लो, स्क्वायर ले लो, स्क्वायर ले लो, स्क्वायर ले लिया, ठीक है। यहां भी 90, 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 राइट। और दोनों साइड्स भी बराबर होंगे, क्लियर। तो आप कहोगे कि भाई सिमिलर फिगर का गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। तो एग्जाम्पल 1 ये हो गया, एग्जाम्पल 2 हो गया। अब नॉन सिमिलर का मतलब क्या, मतलब उसका एंगल भी सीधा नहीं हो, एंगल भी समान नहीं हो और शेप भी क्या हो, मतलब देखो। तो आप कहोगे कि भैया हम मान लो ये वाला ले लिया, ये स्क्वायर ले लिया, ये सर्किल ले लिया, स्क्वायर लिया। देखो ना इसका एंगल ही नहीं है, इसमें एंगल है। भाई इसका साइड को देखो, साइड नहीं है, इसमें देखो ये क्या है, समझ रहे। तो ये एग्जाम्पल आपको 1 आ गया। एग्जाम्पल 2 बोलोगे तो हम कहते हैं कि भाई मान लो ये हम ट्रापेजियम ले लिए और ये रेक्टेंगल ले लिए, मैचिंग कर रहा है, कुछ भी शेप साइज एंगल कुछ भी मैच कर रहा है। तो आप कहोगे कि नॉन सिमिलर फिगर में आप कोई भी 2 आड़ा टेढ़ा ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। यहां पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। अब देखो सिमिलर होने के लिए, सिमिलर होने के लिए यहां पे आ जाओ, सिमिलर होने के लिए क्या क्या चाहिए। आप कहोगे कि भैया सिमिलर होने के लिए शेप क्या होना चाहिए, भाई साहब शेप क्या होना चाहिए, शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और साइज भी क्या होना चाहिए, साइज डिफरेंट हो सकता है। तो अब देखो, अब आप कहोगे कि भैया सिमिलर होना है तो चेक करना है, तो इसमें तो साइड का कुछ वैल्यू दिया है, साइड का कुछ वैल्यू दिया है। तो हम कहते हैं कि भाई इस साइड का हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, देखते हैं कि साइड का रेशियो में कुछ क्या 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 मामला दिया हुआ है, क्या रिलेशन मिल रहा है हमको साइड का रेशियो में। तो अगर हम कहें कि अगर हम PQ बटा AB करें तो हमको क्या मिलता है, PQ का वैल्यू 1.5 और उसका 3 है। अब कटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अगर ऐसे ही हम इस साइड का इस साइड से ले ले तो आप कहोगे कि भाई साहब हम अगर हम QR बटा क्या करें, BC करें, तो आप कहोगे कि 1.5/3 यानी कट के कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से अगर इस साइड से चाहे इस साइड से ले लें तो आप कहोगे कि भाई साहब RS बट्टे क्या ले लें, DC ले लें, तो कहोगे कि 1.5 बटा कितना, 3 यानी 1.5 से 2 बार में चले जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और फिर इससे इसको ले लेते हैं तो आप कहोगे कि भैया यहां से SP बटा DA करेंगे तो 1.5 क्या चीज
1.5/3 इसको कटाएंगे तो 1/2। अब देखो यहां से कुछ चीजें तुमको समझ में आ रही है। कुछ चीजें क्या समझ में आ रही है कि भाई साहब इस क्वाड्रिलेटरल और इस क्वाड्रिलेटरल का साइड का रेशियो क्या मिल गया, प्रोपोर्शनल मिल गया, यानी सेम मिल गया। आप देखो यहां भी 1/2, यहां भी 1/2, यहां भी 1/2, यहां भी 1/2। तो आप कहोगे कि भाई साइड का रेशियो, क्या चीज, साइड का रेशियो क्या मिल गया, प्रोपोर्शनल मिल गया। क्या चीज, साइड का रेशियो क्या मिल गया, प्रोपोर्शनल मिल गया। अब देखो एक चीज है तो हमको मिल गया, लेकिन सिमिलर होने के लिए उसका एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो आप कहोगे कि भाई ये स्क्वायर है तो इसका एंगल कितना, 90 डिग्री दिया हुआ है, इस फिगर का 90 डिग्री, चलो ओके। लेकिन आप कहोगे कि इसका 90 है तो फिर इसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी 90 होना चाहिए, लेकिन यहां पे तो 90 से ज्यादा है ना, यहां पे 90 से कम है। तो आप कहोगे कि भाई इस डायग्राम का 90 डिग्री मिल रहा है ईच एंगल, लेकिन इस डायग्राम से इस डायग्राम का करस्पॉन्डिंग एंगल 90 डिग्री नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि भाई साहब साइड का रेशियो तो प्रोपोर्शनल मिल गया, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल चाहिए, तभी जाके सिमिलर बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं बोल सकते हैं। मींस ये दिए गए फिगर सिमिलर है या नहीं है, नहीं है। क्यों भैया, साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल मिल गया ओके, बट वो दोनों फिगर का करस्पॉन्डिंग एंगल हमको इक्वल नहीं मिला, इसलिए ये सिमिलर नहीं है। स्टेटमेंट क्या लिखोगे, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट इक्वल, hence the two quadrilaterals are not, क्या चीज, सिमिलर। ये रहा है आपका एक्सरसाइज 6.1। देखो 6.1 तुमने अच्छा से सीख लिया। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर हम क्या बताएंगे, एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 कितने क्वेश्चन है, अब देख सकते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी हो सकता है, जो भी जितना भी क्वेश्चन रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 10 रहेगा, सभी क्वेश्चन को हम बहुत टॉप लेवल का बताने वाला है। इसमें बीपीटी थ्योरम चाहे सब कुछ सारे चीज बताएंगे। अब देखो अगर तुमने एक्सरसाइज 6.1 को अच्छे से समझा है, क्लियर बेसिक चाहिए, अगर तुम्हें चाहिए कि भैया ये एक्सरसाइज 6.1 हमने समझ लिया है, हमको वन शॉट वीडियो में ट्रायंगल को बता दीजिए टॉप लेवल, तो वो कमेंट करना। और इस वीडियो को तुम कमेंट करो, तुम्हें समझ में आया नहीं आया कमेंट करके जाओ, ठीक है। ऐसे तो मैं एक्सरसाइज पूरे 1 by 1 अपलोड करने वाला हूं, वन शॉट भी अपलोड करने वाला हूं, आरडी शर्मा चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सब कुछ 1 by 1 एक एक वीडियो में यहाँ पे अपलोड करूंगा, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छे ये लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, ठीक है।